हेलो एवरीवन। तो सभी बच्चों को वेलकम है हमारे चैनल में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स रियल नंबर्स बोलिए, वास्तविक संख्याएं बोलिए, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। सभी बच्चों को पता भी है कि हम लोग और साथ के साथ आपको बता दें भाई, टारगेट टारगेट का जो किताब है अपना आशीष पब्लिकेशन के द्वारा जो भाई किताब लॉन्च है टारगेट, ठीक ना। टारगेट का जो भी किताब है क्लास टेंथ के लिए क्वेश्चंस बैंक में, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अभी तक हम 3 लेक्चर ले चुके हैं, ठीक ना। और उम्मीद यही है कि सभी बच्चों को अभी तक वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग 1.2 तक देख चुके थे, पूरा 1.2 कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करते हैं आपको हम 1.3 अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। अब 1.3 के अनुसार हम पढ़ाएंगे। 1.1 हो गया भूमिका, 1.2 हो गया आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब आपका 1.3 स्टार्ट होने वाला है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। तो देखिए 1.3 पर मेरे भाई, 1.3 पर आपको हम टोटल 4 से 5 क्लास देंगे, ठीक है। टोटल कितना, ऑन अप्रोक्स 4 क्लास लेके चलिए कि 3 से 4 क्लास में हम कोशिश करेंगे कि 1.3 खत्म हो जाए। अच्छा, ऐसा क्यों सर 1.3 में 1 से 3 एक से मतलब इतना क्लास क्यों, आपको हम बताते हैं मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो आपका टोटल क्लास होने वाला है, टोटल 3 to 4 लेक्चर होगा। टोटल 3 to 4 लेक्चर होगा, ठीक ना। जैसे टोटल आपके 3 से 4 लेक्चर हम पढ़ाएंगे अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पर। और आप देखिएगा कि इससे एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा। बात समझ में आएगी नहीं। और जो भी आपके प्रीवियस ईयर में टारगेट के क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन अवेलेबल है, एक एक क्वेश्चंस का विथ डिटेल डिस्कशन करेंगे। बात समझ में आए ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपको हम ये फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए क्या है भाई फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये बिहार बोर्ड 2011 और 2022 में पूछा हुआ है भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। जरा बात को ध्यान से समझिएगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, मान लेना है आपको भैया, कोई धनात्मक पूर्णांक लेके चलना है। चलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान के चलो, वो धनात्मक होना चाहिए। तो बोल रहा है कि सर कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मस गुने ए बी का लस निम्न में से किसके बराबर होगा। एक आप कॉन्सेप्ट पढ़े भी होंगे मेरे बच्चे, तो आपको याद भी होगा। अगर दो धनात्मक संख्याएं अपने पास ए और बी हैं, मान के चलिए अपने पास क्या है, दो धनात्मक संख्याएं ए और बी हैं, दो धनात्मक संख्याएं, तो उनका एचसीएफ, उनका एलसीएम का जो गुणनफल होगा वो दिए गए धनात्मक संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक ना। ये अब आप लोग ऑलरेडी जो बच्चे पढ़ रहे होंगे डिटेल से, उनको पता भी होगा। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे भाई, हम लोग जानते हैं वी नो डेट, क्या यहां से देखना ध्यान से, वी नो डेट क्या होता है, ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे हम जो चीज लिखवाना चाहते हैं। सर एचसीएफ इनटू में एलसीएम बराबर होता है भाई फर्स्ट गुना सेकंड, पहला नंबर और सेकंड नंबर, दूसरा नंबर कोई मान लीजिए, दोनों नंबर का गुणनफल के बराबर होता है। ये चीजें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सर जो एचसीएफ एलसीएम होगा दो संख्याओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, सॉरी समानुपाती करें, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। माई मिस्टेक, ठीक ना, समानुपाती कहाँ से बोल दिए, ठीक है। अगर एचसीएफ एलसीएम है तो ये दो संख्या मान के चलिए, पहली संख्या क्या है, फर्स्ट कोई संख्या है और कोई दूसरी जो संख्या दिया होगा उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ऐसा होता है, ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चे जानते भी होंगे। बच्चे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं लस गुने मस, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा तो बच्चे ऐसे, अब आप हिंदी मीडियम में बेटा एचसीएफ को बोलते हैं बेटा मस बोलते हैं ना, और भाई एलसीएम को लॉस बोलते हैं, है ना। मस गुने लस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये चीजें आप जानते भी होंगे बच्चे, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, ए और बी के लिए ना, तो मैंने पहली संख्या कौन है यहाँ पर, जो पहली संख्या है, पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है।
फर्स्ट नंबर ए है, पहली संख्या फर्स्ट की जगह पर ए रखेंगे और सेकेंड नंबर क्या है, बी है। तो लिख सकते हैं कि जो सर आपका मौसो और लौसा आएगा वो आपका दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। चलिए, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल का क्या होगा भाई, बराबर होगा क्या, मौसा गुने लसा। यही कॉन्सेप्ट बच्चे आप पढ़े भी होंगे, सभी बच्चों को पता भी होगा, मतलब ये कोई बड़ी नया चीज़ है नहीं बच्चे, आपको पता भी होगा पहले से कि सर जो भी हम HCF निकालने चलते हैं, मतलब कि जो भी आपका मौसा होगा और जो भी आपका LCM होगा, जो भी आपका LCM होगा, लौसा होगा, ये किसके बराबर होगा, उन दोनों संख्याओं, कौन, धनात्मक संख्याओं ए और बी के गुणनफल के बराबर होगा। चलिए, और ये भाई NCERT में ये प्रॉपर्टी भी है ना, NCERT में ये प्रॉपर्टी भी है, आपको याद भी होगा। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आसान था, तो बताइए कौन सा भाई, कौन सा होगा, HCF LCM क्या हो गया, ए गुना बी के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना भाई, तो किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का महत्तम समपवर्त और ए बी का लसा निम्न में से किसके बराबर होगा। तो अगर मौसा गुने लसा करेंगे तो ए गुना बी के बराबर आ जाएगा, याद रखिएगा, बहुत जगह इसका यूज भी करेंगे क्वेश्चंस बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, क्या ये काउंट किया जा सकता है, आप ही बताइए कि मेरे बच्चे दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। जरा बात को ध्यान से समझिएगा, हाँ ठीक ना, कॉन्सेप्ट बताते हैं, सभी बच्चे जरा इधर ध्यान से देखेंगे। अब तक तो सभी बच्चे जान भी गए होंगे कि सर अनंत होते हैं, ठीक है भाई, हम भी जानते हैं अनंत होते हैं, पर कैसे इस चीज़ की पुष्टि किया जाए भाई, आइए जरा। तो थोड़ा सा इसमें क्लास 9th के कंसेप्ट का यूज है, बट कोई बात नहीं, हम चाहते नहीं कि क्लास 9th को फिर से आपकी ज़िंदगी में लाया जाए, आप जब भूल चुके हैं तो भूल ही जाइए, बात समझ में आएगी नहीं, जरा बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पर सर क्या होता है ना, ये जीरो है, मान के चलिए सर ये क्या है, जीरो, और बेटा जी क्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या, तो यहाँ पर मानेगा बेटा, देखिए एक मिनट, यहाँ पर बोलिए ये 1/2 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है बेटा, 1 है, 1 ना, 1 हो गया, यहाँ पर बेटा 3/2 हो गया, ऐसे कुछ चलते चल जाएगा, सही है ना, 0 1/2 और फिर 1 से ज़्यादा मान के चले 3/2। अब मेरे बच्चे, मेरे भैया, आप क्या एक बात बता सकते हैं क्या, सर यहाँ से यहाँ तक कितनी परिमेय संख्याएं हैं, एक बात बता दीजिए मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक कितनी परिमेय संख्याएं हैं, जो कितनी P/Q का कितनी है, P/Q जो Q के रूप में होंगी परिमेय संख्या, वो कितनी है, कहाँ से कहाँ, 1/2 से लेकर 3/2 के बीच में जो P/Q है, मतलब परिमेय संख्या है, कितनी परिमेय संख्या है, हम इसको काउंट कर सकते हैं, कभी भी नहीं काउंट कर सकते सर, बहुत है ना, बहुत है परिमेय संख्या है यार, 1/2 से 1 के बीच में ही अनंत है। मतलब अगर आपको कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर 1 भाई 0 हो गया, फिर आधा हो गया, फिर ये मेरे बच्चे, कुछ बच्चे बोलेंगे 1 हो गया सर, फिर बोलेंगे 3/2 हो गया सर, एक भी परिमेय संख्या नहीं है, कुछ लोग बोलते थे एक भी परिमेय संख्या नहीं है, बहुत बच्चों को ऐसा कंफ्यूज होता है। देखिए बेटा, परिमेय संख्या क्या होगा ना, कि मान के चलते ये 1/2 है, तो जस्ट 1/2 से थोड़ा सा आगे वाला भी जो होगा ना, वो भी परिमेय संख्या ही होगा, बात समझ में आएगी नहीं, जैसे 1/2 मतलब आधा हो गया, तो 1/2 से बड़ा वाला भी परिमेय संख्या, तो 1/2 और 1 के बीच में ही अनंत परिमेय संख्या है। पर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, मैंने 1/2 से लेकर 3/2 तक कितनी परिमेय संख्या है भाई, काउंट नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर है ना, इनफाइनाइट नंबर बनेंगे, भले पास पास क्यों नहीं हो, पर इनफाइनाइट नंबर बनेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना, देखिए जहां पर मेरे को लगेगा कि सॉल्यूशन करना है तो हम करेंगे, जहां पर लगेगा भाई कि बस हाँ इसको बनाया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, लिख देते, यहाँ पर देखिएगा मेरे बच्चे, ध्यान से बात को समझिएगा, अनंत परिमेय संख्याएं हैं, 1/2 से लेकर 3/2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं, अनंत, इनफाइनाइट, नहीं काउंट कर सकते हैं।
और ये देखिए क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2023 में बच्चा पूछा हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ ये भी क्वेश्चंस, अच्छा ये भी क्वेश्चंस यार बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि भाई वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, अच्छा दौड़ने वाले लोगों को धावक बोला जाता है, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए बोल रहा है भाई कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। हम हैं, आप हैं और आपके दोस्त हैं, एक मैदान के चारों तरफ जो चक्कर काटते हैं, तीनों लोग एक ही जगह से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ऐसे समझिएगा। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे एवं 8 घंटे समय लगता है, ठीक ना, समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा, ये बात बोल रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में लॉजिक छिपा रहता है। आपको एक बात बता देते हैं, बोले कि भाई वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटा का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। तो जब इनका मिलने का समय ज्ञात करना होगा, मिलने के समय के लिए याद रखिए, जब भी मिलने का समय है ना तो कॉमन टाइम आएगा ना तीनों के लिए, तीनों के लिए भाई कॉमन आएगा, कहाँ पर मिल रहे हैं, किस समय पर जाके मिल रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि बोल रहा है कि भाई एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है, किन को, तीनों धावक को। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितने घंटे के बाद तीनों पुनः मिल जाएंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में रहेगा मिलने में लगा समय, बोलेंगे भाई सॉल्यूशन में कि मिलने में लगा समय, क्या करेंगे इस चीज के लिए हम एलसीएम ले लेंगे। किसका एलसीएम ले लेंगे, ध्यान से देखिए किसका एलसीएम भाई, 3 घंटा, 3, 4 और 8, इनका अपन एलसीएम ले लेंगे। इससे क्या होगा, अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम से ये पता चल जाएगा कि कितने टाइम के बाद तीनों मिल जाएंगे, कितने टाइम के बाद तीनों मिल जाएंगे। हम डायग्राम बना करके नहीं समझा रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बच्चे किए भी होंगे, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो आप किए भी होंगे। हम डायग्राम बना करके टाइम टेकिंग नहीं करना चाहते हैं, हम सीधे लिखे भाई कि मिलने में लगा समय, कितना भाई समय लगेगा मिलने में, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम क्या होगा, ध्यान से समझिएगा बात को जरा ध्यान से, 3, 4 और 8 का एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले समझिए कि 3, 4 और 8 का एलसीएम लेना है ना मेरे को। तो 3 का भाई, तो 3 का हो गया, यहाँ पर देखिए निकाल लेते हैं 3 का एलसीएम। देखिए ध्यान से, 3 को क्या लिखते हैं भैया, 3 को क्या लिखते हैं, 3 × 1 लिखते हैं, बात सही है। 4 को क्या लिखते हैं भैया, 2 × 2 लिखते हैं। 8 को 2 × 2 और गुने 2। एलसीएम क्या होता है आपको एक बात समझ में आना चाहिए सर, कॉमन जो भी है, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड जो भी कॉमन है, उसका हाईएस्ट पावर लेना पड़ेगा। क्या कॉमन आ रहा है भैया, हम देख रहे हैं भैया कॉमन आ रहा है 2। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ तो भाई 3 × 1 ही है केवल अकेले, 3 × 1 है। यहाँ क्या है भैया, 2 का स्क्वायर है, यहाँ क्या है 2 के पावर 3 है। तीनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले बात अगर कॉमन था 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 तो होगा ही होगा, 2 के पावर 3 तो होगा ही होगा। और साथ के साथ क्या होगा भैया, 3 है ना, 3 के साथ 3 के पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है, 1 लिखना जरूरी है। 8 × 24, मतलब कि 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद 24 घंटा में या 24 घंटे में तीनों क्या करेंगे भाई, वापस मिल जाएंगे। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दिए बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आप बनाए भी होंगे, मजे से बनाए होंगे, मेरे को याद है। मेरे को याद क्या, आपको पता भी होगा कि ये क्वेश्चंस मिलने में लगा समय, आप जो भी घंटा दिया होगा ना एलसीएम कर लीजिएगा, काम खत्म। आए समझ में क्या, ठीक है। हाँ अगर जो भी बच्चा को डाउट होगा कि सर मेरे को समझ में नहीं आया है, आप कैसे कर दिए, तो मेरे बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर हम सभी चीज़ें, यूट्यूब पर जो कोर्स है ना, यूट्यूब पर जो कोर्स चल रहा है, कोर्स में हम सभी चीज़ें बताए हुए हैं, ठीक ना, कोर्स में सभी चीज़ें बताए हुए हैं।
चलिए कोर्स में जाके देखिएगा, कोर्स में ऑलरेडी इसका डिस्कशन करवाए हैं, यहाँ पर तो भाई क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना। ठीक है, चलिए समझ में आया क्या सभी बच्चों को? एक बार यस और नो करके कंफर्म कीजिएगा जरूर, और जो भी कमेंट सेक्शन में हो भाई आप कमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो जो भी क्वेश्चंस है एग्जाम वाले क्वेश्चंस करवा रहे हैं, याद रखिएगा आपको बच्चे एग्जाम में ऐसे ही एज इट इज करना होगा। अच्छा ये तो ऑब्जेक्टिव में आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं है, बस आपको केवल समझना है। अच्छा सेम क्वेश्चन देखिए, बिहार बोर्ड 2014 में सेम क्वेश्चन आया हुआ था, तो मेरे को क्या इस क्वेश्चन में मेरे को टाइम देना पड़ेगा? अगर हम टाइम देते तो भाई बताइए क्या ही बात है, क्या मेरे को इस क्वेश्चन में टाइम देना पड़ेगा? भाई नहीं भाई, इस क्वेश्चन में मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं देना है, हम देखते सोल्व कर सकते हैं। सर मेरे को 1, 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो भैया 1, 3 और 5 का एलसीएम भैया चचा कितना आता है? 5 यही 15 15 आएगा ना। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है खास, बस आपको केवल क्या करना है, अच्छा सा समझना है। तो बोलेंगे सर मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय, जो भी होगा एलसीएम ले लेना है आपको। 1, 3 और 5 का मिलने में लगा समय, आप 1, 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, बस बात खत्म। आपको इतना ही करना है इसमें, है ना। 1, 3 और 5 का एलसीएम ले लेना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में बोलेगा मिलने में कितना समय लगा, तो आपको सीधे घंटा का एलसीएम ले लेना है। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सभी चीजें हम कोर्स में बताए हुए हैं, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो भाई कितना होगा, देखिए ध्यान समझिए, ध्यान से बात को समझिएगा। चलिए तो कितना हुआ एलसीएम, 3 इंटू 5 मतलब कि 15। 15 घंटा बाद बेचारे वो मिल जाएंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। 15 घंटा बोलिए या घंटे बोल दीजिएगा। चलिए, है ना, आसान है ना। आइए इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिए। अगर बच्चों को डाउट, अगर आपको कन्फ्यूजन होगा यार, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको ज़्यादा कुछ डिटेल डिस्कशन किया जाए, आपने ऑलरेडी कोर्स में पढ़ भी रखा होगा, जो भी बच्चे कहीं से पढ़े होंगे कोई बात नहीं। ये ऐसा समझिएगा आप, यहाँ पर ऐसा समझिएगा क्या है भैया, वृत्तकार पथ पर 3 धावक, तो मान के चलिएगा 3 धावक बेटा यहाँ पर हैं, ये हैं फर्स्ट, ये हैं सेकेंड, ये है थर्ड, ऐसे। चलिए ठीक ना, वृत्तकार पथ पर 3 धावक बेचारा दौड़ना स्टार्ट करता है। चलो भैया दौड़ना, दौड़ो दौड़ो भैया दौड़ो दौड़ो, स्टार्ट करते हैं। तो एक चक्का लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, अच्छा 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटे समय लगते हैं। पहला वाला भैया को 1 घंटा लगता है, 1 घंटा, 1 आवर। जो दूसरे वाले भैया हैं 3 आवर इनको टाइम लगता है, और जो आखिरी है 5 आवर। ये जो थर्ड वाले भैया हैं ये हम ही हैं, ठीक है ना, हम मेरे को 5 घंटा का टाइम लगता है, ऐसा बात को समझिएगा। और ये क्या करते हैं, एक चक्कर कंप्लीट करना चाहते हैं कि भाई हम एक चक्कर कंप्लीट करें। आप बात को समझिएगा, ये जो फर्स्ट वाला है ना 1 घंटा में ही घूम के आ गया, सेकेंड वाला को बेचारा को 3 घंटा लगेगा, तो फर्स्ट वाला इंतजार कर रहा होगा, आओ आओ आओ, ठीक ना, ये ना। और जैसे हम ही हैं दौड़ के आ गए हैं, अभी देख रहे कि अभी तो दौड़ के आ रहा है, तो भैया एक बात बताओ, हम तो 1 घंटा में चक्कर काट लिए, वो 3 घंटा बाद आ रहा है, तो मेरा मिलने का समय बढ़ रहा है ना भैया, मिलने का समय तो बढ़ रहा है। ठीक है, बेचारा 3 घंटा आ गया, फिर पता चला कि 5 घंटा बाद तीसरा आ रहा है, तो तीनों का एलसीएम कर देंगे ना, तो कॉमन निकल जाएगा कि कितने घंटे बाद मिल रहे होंगे। ऐसा समझ में ना, आप ऐसा सोचिए, इस चीज़ को प्रैक्टिकली कीजिए। हम, आप और आपके दोस्त दौड़ना स्टार्ट करते हैं, हम आपको देखिए, हम, आप और आपके दोस्त, हमको लगता है 1 घंटा, आपको लगता है 3 घंटा, आपके दोस्त को लगता है 5 घंटा।
हम तो दौड़ करके आ गए 1 घंटा में, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि आप कब आइएगा। आप तो आ रहे हैं 3 घंटा के बाद, क्योंकि जब हम लोग पुनः इसी पॉइंट पर वापस आ जाएंगे, पुनः इसी पॉइंट पर वापस आ जाएंगे, तो पता लगाना है कि कितने घंटे के बाद हम लोग पुनः एक ही पॉइंट पर वापस आए हैं। क्वेश्चंस में यही चीजें पूछा हुआ है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटे, 5 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। हम तो भाई जाके आराम से सूझ जाएंगे, क्या कि तुम 3 घंटे के बाद आने वाले हो। 3 घंटे के बाद वाले जो आप आते हैं, आप हमसे आके कहते हैं क्या हाल चल बा, अभी तक वो आया नहीं, तो दोनों को बैठ के इंतजार कर रहे हो कब आएगा। तो आपका जो दोस्त है भाई 5 घंटे के बाद आ रहा है, तो जो तीनों हम लोग वहां पर जो टाइम स्पेंड किए ना, कितना समय लगा हम लोगों को मिलने में, वो पता चलेगा। टोटल 15 घंटा का टाइम लग गया। अब एलसीएम करना पड़ेगा, तो चुपचाप आपको क्या करना है, 1, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम से पता चल जाएगा कि कितना घंटा के बाद हम लोग मिले होंगे। बात समझ में आया कि नहीं। अभी ये भी क्वेश्चन में वही चीज था कि एक भाई हम हैं, हमको लगता है, मेरे को लगता है, यहां पर देखिए सबसे पहला हम क्या है, हम है, ये है आप हैं, और ये आपके दोस्त हैं, है ना, ऐसा कुछ है। भाई हम समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट को, लाइटली, मजाक नहीं लेना है, बात को जरा ध्यान से समझना। मेरे को लगता है भाई 3 घंटा। 1 मिनट रुकिएगा, हम चाहते हैं कि बच्चे आप बढ़िया से सीख जाइए। 3 घंटा मेरे को लगता है ना, ठीक है। और आपको लगता है भाई 4 घंटा, 4 घंटा, और उनको एक और जो है उनको लगता है 8 घंटा। एक बात बताइए, 3 घंटा के बाद हम तो घूम के आ गए, अब हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि अब कब आए, आप कब आइएगा। पता चला कि आप 4 घंटा बाद आ रहे हैं, पता क्या चला कि आप 4 घंटे के बाद हैं। फिर हम आप दोनों बैठ के ये थर्ड वाले पर्सन का इंतजार कर रहे हैं कि भैया ये कब आएंगे, ये चाचा आते हैं 8 घंटे के बाद। अब जब हम लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं, वहां से टाइम कैलकुलेट करते हैं कि अब कितना समय के बाद हम लोग मिले हैं, तो तीनों का हम लोग का एलसीएम लिया जाएगा। 3, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे, तो पता चला 24 घंटा लग गया था हम लोग को वापस उसी पॉइंट पर आने में। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो क्या ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या टाइम देना पड़ेगा? नहीं ना बच्चे, इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल टाइम नहीं देना है। सर क्या करना है, सर 2, 4 और 6 का एलसीएम निकाल देना है। इससे सस्ता कोई मैथ होगा? कुछ मैथ नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या हम टाइम बता दें? हम क्या हम बता दें? चलिए बच्चे, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में मेरे बच्चों आपको याद होगा सर कि ये चच्चा हैं, ये चच्चा, इनको लगता है भाई कितना, 2 आवर, ठीक है, ठीक है बेटा। ये एक और है, इनको लगता है भाई 4 आवर, HR मतलब आवर घंटा। और ये जो एक और है, इनको कितना लगता है भाई, 6 आवर। हम लोग क्या करते हैं ना, इनका एलसीएम, ये कॉमन, ये तीनों को कॉमन करना है, तो मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। भाई एलसीएम कर देते हैं, काम आसान है। एलसीएम करने पर जब हम एलसीएम करने जाते हैं बेटा, तो 2 को क्या लिखेंगे भैया, 2 गुना 2 लिखेंगे। सॉरी, 1 मिनट। 2 को क्या लिखते हैं भैया, 2 को 2 एकम 2 लिखते हैं भैया। 4 को क्या लिखते हैं, 2 गुना 2 लिखते हैं। 6 को क्या लिखते हैं, 2 गुना 3 लिखते हैं। मेरे को पता चलता है कि हाईएस्ट पावर तो 2 के 2 है। तो एलसीएम की बात जब करते हैं, तो भैया देखते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि बेटा यहाँ पर देखिए हाईएस्ट यहीं पर है, 2 का स्क्वायर है, बाकी तो है नहीं, और गुना 3, तो भाई 12 घंटा, मतलब कि जो एलसीएम आया ये कहीं ना कहीं 12 घंटा के बाद तीनों जाके मिलेंगे। तो 12 घंटा इज द राइट आंसर। क्या सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन? अब ये क्वेश्चन आपको एकदम बउआ जैसा क्वेश्चन लग रहा होगा। इस क्वेश्चन में कहीं गलत होने का चांस ही नहीं है, कोई कह ही नहीं सकता है कि ये क्वेश्चन हमसे गलत है। 12 घंटा लगा भाई, 12 घंटा के बाद वो मिलेंगे। बताइए मेरे सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद यही करते हैं कि भाई आशीष पब्लिकेशन पर आपको पढ़ना है। ऐसा क्यों आशीष पब्लिकेशन पर पढ़ना है बताइए, ऐसा क्यों? क्योंकि आशीष पब्लिकेशन पर आपको हर एक टास्क इजी वे में समझाया गया है, हर एक क्वेश्चंस को इजी वे में डिस्कस करवाया गया है। एग्जैक्टली ना मेरे भाई, सभी बच्चों को समझ में आए तो क्या हम आगे बढ़ें? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर आगे का क्वेश्चन करवाते हैं आपको हम, ठीक है ना। 12 घंटे, तो ये जो तीनों भाई महानुभाव हैं, तीनों महानुभाव फिर से कहाँ कब मिलेंगे? 12 घंटे के बाद मिलेंगे। बहुत आसान है। इस पहले वाला आदमी को भाई ये हम है, हमको लगता है 2 घंटा है, आपको लगता है 4 घंटा, आपके दोस्त को लगा है 6 घंटा। हम तो पहुंच के आपका वेट करेंगे और आप भी आ जाएंगे, तो दोनों कोई मिल के उनका वेट करेंगे,
है ना, ये नहीं करने वाले हैं भाई। तो अब हम एलसीएम करेंगे, एलसीएम करने जाते हैं तो पता चला 12 घंटा के बाद हम लोग तीन लोग मिल जाते हैं। मीटिंग पॉइंट के लिए हमेशा मिलान बिंदु मिलने के समय जब भी क्वेश्चन में मिलने के बाद किया जाएगा तो आप एलसीएम ही करेंगे, ये मेरा ट्रिक है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए भैया। ये क्या कर रहा है भैया? क्वेश्चन है 2018 का भाई, 18 का क्वेश्चन सही है। 18 का क्वेश्चन देखिए, 18 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ था। 18 का इंटर का भी एग्जाम बढ़िया हुआ था। 18 में चाहे वो मैट्रिक का क्वेश्चन हो चाहे वो इंटर का क्वेश्चन हो, बबुआ दोनों क्वेश्चन बहुत शानदार पूछा गया था। बात समझ में आ रहा है कि दोनों के दोनों क्वेश्चन शानदार तरीके से पूछा गया था। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को जरा डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, कोई खास है नहीं पर ठीक है बताते हैं। ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, ठीक ना, जब आप कॉम्पिटिशन का तैयारी करेंगे तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है उधर। माने ऐसा ही क्या, इससे थोड़ा सा टफ रहता है, आसान इतना भी आसान नहीं रहेगा। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में भाई? यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, मतलब सम दिया हुआ है ना, योग दिया हुआ तो मतलब सम दिया हुआ है, तो n हमेशा भाज्य होगा किससे भाई? 6 से, 4 से, 8 से, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चंस को बनाने के पीछे लॉजिक छिपा हुआ है। क्या लॉजिक छिपा हुआ है? यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं बोला है तो भैया अगर हम अभाज्य संख्याएं में स्टार्ट करते हैं, ये जो 13,986 है भाई, 13,986 है ना, बात को समझिएगा ध्यान से कि बोल रहा कि यदि प्रथम 13,986 माने प्रथम माने में एक से स्टार्ट होगा ना, प्रथम माने एक से स्टार्ट होगा। यदि प्रथम 13,986, ध्यान से देखिएगा 13,986 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें एक चीज आपको केवल बस याद रखना पड़ेगा, क्या हम बताते हैं। इसमें देखिए दो चीज में इसको तोड़ना पड़ेगा। इसमें तो पहले बेटा क्या है, पहले एक दो आएगा, क्या कि एक के बाद दो ही आता है, और फिर क्या आएगा बचा कितना, 13,985 एग्जैक्टली ये बचा। ठीक है, चलिए बेचारा बेचारा एगो दो आया, एगो बेचारा ये आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा हुआ ना कि प्रथम 13,986 था, तो इसमें अभाज्य दो भी तो भाई एक अभाज्य संख्या है ना, दो को तो बाहर अलग करना पड़ेगा। अब देखिएगा मेरे बच्चे, ये दो कैसा है भाई, दो कैसन है? बोलेंगे सर दो जो है सम है कि विषम है? चाचा ये तो सम संख्या है ना, इवन नंबर है, तो बोलेंगे ये तो सम है हो गया। ये क्या है? बोलेंगे सर ये विषम हो गया। ये तो विषम है ना, 13,985 का इसका योग करने जाते हैं तो भाई विषम ही संख्या आएगा ना, या ऐसे भी बोलिए ये तो विषम ही है। ठीक है, आया क्या समझ में? अब बेचारा सम प्लस विषम करना है। सबसे पहले बात को समझिएगा यार, 13,985 सर विषम है कैसे है? देखिए बात को जरा ध्यान से समझिए कि 13,986 था प्रथम, उसमें से जैसे एक हुआ प्लस 3 ऐसे बोलते हैं लोग, 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करके प्रथम 13,986। तब प्रथम मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा? एक से स्टार्ट होगा। योग दिया था n, बोलेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, मतलब स्टार्ट करेंगे यहीं से, 9 मत बोल दीजिएगा, 11 प्लस 13 13 ऐसे 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 13,986 तक जाना है। बात समझ में आया? ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या देखते हैं सर कि इसमें से जो हम स्टार्ट किए हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, तो दो तो भाई गड़बड़ कर है ना, दो क्या है अपना, दो तो भाई सम संख्या है, तो हम दो को बाहर निकाल लिए, तो बेचारा बेचारा रिमेनिंग कितना बचा, रेस्ट कितना बचा, 13,985 बचा, 13,985। और जब इनका हम सम करने जाते हैं माने सभी को जोड़ते हैं, देखते हैं भाई ये तो विषम संख्या है। बस समझ में है कि नहीं, विषम बार है, ये सम है। अब देखिएगा बात को समझिएगा, अब कॉन्सेप्ट आता है कि सर सम प्लस विषम क्या होता है। अच्छा हाँ, इनका योग कितना दिया हुआ है, इनका योग दिया हुआ है भैया, इनका योग कितना दिया हुआ है, इनका योग n दिया हुआ है, इनका योग n दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि सम प्लस विषम का योग जो दिया है एन दिया है ना, सम प्लस विषम नहीं यार, हम ये नहीं बोले सम प्लस विषम, हम एन का योग बोले हैं। 13,986 का जो योग है ना वो एन के बराबर है, तो उसमें से दो को बाहर निकालना पड़ेगा ना, दो तो अपना सम है ना। एक ऐसा ही अपवाद में बेचारा अभाज्य संख्या दो ही है जो बेचारा क्या है, मतलब कि दो ही है जो एक अभाज्य संख्या में आ जाता है कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दो कैसा है, इवन है कि ऑड है? सर सम संख्या है, माने इवन मतलब सम, ऑड मतलब विषम। 13,985 क्या है, विषम। क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, क्वेश्चन में चीज दिया हुआ है। देखिए हम फिर से लिखते हैं मेरे भैया ध्यान से, न तो काम हो जाए गड़बड़। दिया हुआ है कि सर जब इनका हम सम करने जाते हैं तो ये जो है n है के बराबर हैं, ये हम नहीं बोले, ये क्वेश्चन बोला है। अभाज्य संख्याओं के योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। अब एक बात बताइएगा, हमेशा हमेशा जिंदगी में बेसिक चीजें बताते हैं मेरे भैया। हम 4 में एक को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, 5, ठीक है ना? ठीक है, हम 4 में 3 को ऐड कर देते हैं तो क्या आता है, 7। चच्चा यहाँ पर 4 क्या है, सम संख्या है, यहाँ पर 3 क्या है, विषम संख्या है। बेटा रिजल्ट क्या आया, विषम संख्या आया। मतलब कि कभी भी सम में अगर विषम को जोड़ दिया जाए मेरे भैया, सम में विषम को जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट हमेशा एक विषम संख्या आता है। कहने का मतलब क्या है, जब इन दोनों को हम जोड़ दिए तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया एक विषम संख्या आया। और ये किसके बराबर है, ये n से बोल रहा है भाग लगना चाहिए, यही ना भाई? भैया एक बात बताइए, ये n आ गया, ये टोटल विषम है, अब बोल रहा कि n जो है भाज्य होना चाहिए, n जो होना चाहिए भाज्य होना चाहिए। एक बात बताइए, अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाए कि विषम संख्या डिवाइडेड बाई n, तो n का मान क्या होना चाहिए, कोई भी विषम संख्या मान के चलिए और डिवाइडेड बाई n, तो कभी भी विषम संख्या है तो 6 से डिवाइड होगा। अच्छा एक बात समझिएगा, विषम संख्या ले लीजिए 11, एक बात बताते हैं एग्जाम्पल, 11 ले लीजिए, 11 कहियो 6 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 4 से कहियो नहीं, 8 से कभी नहीं। तो क्या बोलेंगे भैया, इनमें से कोई नहीं। हम 11 नहीं, 11 हम एज्यूम्पशन के लिए बोले, 11 ले मत लीजिएगा, आइल का समझ में, है ना? सम प्लस विषम यार विषम संख्या ही होता है, और इनका योग जो है n के बराबर है, मतलब कि भाई n से भाग लेना चाहिए। तब विषम संख्या डिवाइडेड बाई n, इट मीन्स n इनमें से कोई नहीं सेटिस्फाई किया। कौन सेटिस्फाई किया, कौन नहीं किया, कोई किया, कौन नहीं किया, ठीक ना? चलिए उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, इट मीन्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, मजा आया क्वेश्चन में। चलिए अच्छा, हमेशा याद रखिएगा सर, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 13 हम बोलेंगे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग, तब क्या बोलिएगा भाई, क्या बोलिएगा? बोलेगा सर 1 + 2 + 3 + 5 + 7, उसके बाद नहीं होगा, नहीं होगा, क्या कि 10 तक प्रथम 10 बोले हैं, सॉरी 10 तक बोले हैं ना, मतलब प्रथम 10 बोले हैं ना, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से, +2 +3 +5 +7 +11 +13, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे क्या को कीजिएगा, 10 गो, 10 तक करना है। पर यहाँ पर कितना है यार, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं, यार 13,986 लिखना संभव है, नहीं लिखना संभव है ना? तब प्रथम 13,986 तक जा रहे थे, तो इसमें से 2 को खाली हटा देते हैं, क्योंकि अब इसमें से जितना आ रहा है ना सब विषम आ रहा है। देखिएगा इसमें से चच्चा खाली है जो दुए है ना, हई हई हई, ये एगो बेचारा अपवाद आ गया है, इसमें घुस गया, ये एगो क्या है, ये एगो सम संख्या है, बाकी है ये 1 3 5 7 9 11 13, उसके बाद 13 के बाद 17 19, ये 21, सॉरी 21 ना 19 23 23 23 23 23 के बाद 29, ये सभी कहाँ तक जाएगा, प्रथम 13,986 तक जाएगा। तो एक निकाल लिए, तक फिर इसके बाद कितना बचा, 13,985, कितना बचा, 13,985। अब 2 है अपना सम, अब फिर 13,985 है तो ये है अपना विषम, ठीक ना? तो सम प्लस विषम कितना आएगा भाई, विषम संख्या ही आता है। क्या विषम संख्या n से भाग लग जाएगा, इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो किसी ऑप्शन से भाग नहीं लगेगा,
बात समझ में आया कि नहीं? किसी ऑप्शन में भाग नहीं लगेगा, तो इसलिए बोलेंगे इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया होगा? क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये नहीं कहेंगे कि कोई खराब क्वेश्चन था, क्वेश्चन मस्त था, क्वेश्चन बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, आइए भाई, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित हो वह है। अच्छा, 1 मिनट करते, एक टास्क करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाना है। एक आप लोग कहानी सुने होंगे, क्लास अगर 8 में पढ़े होंगे सभी बच्चे, तब पूर्ण वर्ग का एक स्टोरी सुने होंगे। सर अगर डबल डबल बन जाए ना तब पूर्ण वर्ग में आ जाएगा, रूट के अंदर में हम बोल रहे हैं कि डबल डबल, अगर सभी डबल डबल बन जाते हैं तब पूर्ण वर्ग हो जाते हैं, ऐसा होता है स्टोरी। पेयर बनना चाहिए पूर्ण वर्ग के लिए, बस वही स्टोरी इधर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से प्रत्येक से विभाजित हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि पहले एलसीएम कर ले, एलसीएम करके देख लेते हैं, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम किसका? 16 का, 20 का और 24 का। ध्यान से देखिएगा, 16 को कैसे लिखते हैं, 2 गुने 2, 2 दूनी 4, दूनी 8 और दूनी 16, 2 4 8 16। 20 को 2 दूनी 4, 4 5 20, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा जी, 24 को 2 दूनी 4, 3 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। अब ध्यान से यहाँ पर मेरे भैया, यहाँ पर ध्यान रखना है, एलसीएम करना है इनका, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा देखिए, यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर सर 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर गुना 5 है। यहाँ देखिए 2 के पावर 3 गुना 5 है, 3 है ना, सॉरी 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और गुना में 3 है, ऐसा कुछ है। अब हम यहाँ पर एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हम अगर एलसीएम करने जाते हैं तो मेरे को सभी प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर देखनी पड़ती है। तो बेटा यहाँ पर 2 की पावर 4 हो जाएगा, देखिए 2 के पावर 2 था, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 होगा। फिर बेटा 5 की पावर 1 है तो 5 लेना पड़ेगा आपको, 3 में 3 और गुने 5, तो बचा बताइए एलसीएम क्या आ गया, 2 4 8 16, 16 85 224, 240, 240 आपका एलसीएम आया, 240 आपका एलसीएम आ गया। ये बात एलसीएम तक आपको समझ में आया क्या कि सर एलसीएम 240 आया, कैसे आया? अगर एलसीएम तक आपको समझ में आ गया होगा तो आगे भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब क्या बोल रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो प्रत्येक से विभाजित हो, 1 मिनट हमेशा याद रखेगा 240 है ना, तो 240 दो तरीका यहां से हम कर सकते हैं भाई, यहां से 2 तरीका अप्रोच कर सकते हैं। हम तो यार पहले तरीका को प्रीफर करते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाना है, कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से विभाजित हो। तो 240 से भाई देख लेते हैं, 240 से मतलब पूर्ण वर्ग इसमें कौन कौन दिखाई दे रहा है। तो हम 1 मिनट पहले रुकिएगा, हम देख लेते हैं कौन कौन दिखाई नहीं दे रहा है। तो 240 तो सर पूर्ण वर्ग संख्या का भी, ये तो किसी का स्क्वायर है नहीं, और 24 भी नहीं है, ठीक ना। या तो ऑप्शन आपके बी होंगे, या तो ऑप्शन आपके बी होंगे या फिर डी होंगे। अब 240 आपके भाग करके विभाजित है ना, 240 से भाग करके चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी लेके चलते हैं तो क्या भाई, देखिए ध्यान से समझिए, ऑप्शन बी में क्या है, 1600, ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना कि 40 का, ठीक है। और 240 भैया 0 0 कट गया ना, कट गया, और 2 से कटो तो कितना हो गया, 4 से काट देते हैं तो 6 और 40 है ना, ठीक है ना। 4 से काटे तो 4 छके 24, 4 चौके 16, फिर देखो 2 से काटो, 2 3 6 और 20, तो भाई 1600 तो आपको मतलब नहीं बनेगा पूर्ण वर्ग का, कि भाई कंप्लीटली नहीं कटा, कंप्लीटली कभी कटवे नहीं किया। ठीक है, ऑप्शन आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। अब तो नेक्स्ट ऑप्शन ही अपना आंसर होगा,
ऑप्शन नंबर डी। इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं भाई, देखिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं कितना है भाई, 3600। ये कितना है 3600 और बट्टे में 240। ये तो भाई हट गया, ठीक है। यहाँ देखते हैं 12 से, 12 दूनी की 24, 12 तियाई 36, सही ना भाई। 12 दूनी की 24, 12 तियाई 36, 2 15 बार में कट गया, ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया। मतलब सही ऑप्शन अपना कौन हुआ भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्या कि भाई कंप्लीटली ये कट गया ना, 240, 3600 डिवाइडेड बाई 240 मतलब कंप्लीटली कट गया, 15 बार में कट गया। पर 1600 डिवाइडेड बाई 240 की तो नहीं कटा था, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं बेटा 24 तो 4 से काटते, एक बार फिर से देख लेते हैं, 4 छके 24, 4 चौके 16, 40, फिर दूसरे काटते हैं 2 तिहाई 6 और 20 दूनी 40, तो 20/3 इधर आया, इधर 20/3 आया, इधर 20/3 आया और इधर क्या आया भाई 15 आया। तो ये सही होगा और ये आपका नहीं हो पाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। मतलब 3600 इज द करेक्ट आंसर। 3600 पूर्ण सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16, 20 और 24 तीनों से विभाजित हो जाएगा। एग्जैक्टली ना, बस समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो मतलब बच्चों वाले अप्रोच हैं, बच्चों वाले अप्रोच हैं। हम आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीका बताते हैं, ध्यान समझिएगा। सेकेंड मेथड खतरनाक मेथड, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में जरा ध्यान से समझिएगा। सेकेंड मेथड में आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको क्लास 8 का कॉन्सेप्ट का यूज है और कुछ नहीं है। देखिए सर, सेकेंड मेथड में क्या करेंगे ना, सेकेंड मेथड में मेरा एलसीएम कितना आया है 240, मेरे को पूर्ण वर्ग बनाना है। तो 240 में देखेंगे कि 240 में मेरे को क्या क्या अपसेंट है। सर हम देख रहे हैं कि 240 में 2 की पावर कितना है भाई 4 है, सही है, पेयर में है कि नहीं, ऐसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए इधर पेयर में है, ठीक है। फिर कितना है बेटा 3 गुने 3 गुने 5। अब इनको पेयर में बनाना पड़ेगा। पेयर में बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा भैया, ध्यान से देखिएगा। अगर हम एक और 3 और एक और 5 से गुना कर दें तो ये अपना पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं। अब हम देखते हैं भाई ये कितना आ गया, अब गुना करके देखो तो 240 गुना इसमें, ये तो भाई 240 गुना गुना 3 गुना 5 3600। याद रखें, कभी भी अगर सेकेंड मेथड में यूज करना पड़ेगा सेकेंड मेथड, तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद हम देखें 240 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुने 5, यहाँ तक था। ये जो एक्स्ट्रा है ना बेटा, ये एक्स्ट्रा हम क्यों आखिर गुना किए, जरा सभी बच्चे इस चीज के ऊपर गौर कीजिएगा। ये जो एक्स्ट्रा जो 3 गुने 5 देख रहे हैं ना, ये क्यों किया गया है, ये बेटा पेयर बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या है ना, पूर्ण वर्ग संख्या। तो एक 3 पहले से पता है तो एक और 3 लाना पड़ेगा, एक 5 पता है तो एक और 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तब ही पूर्ण वर्ग बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जो एलसीएम है एलसीएम में 3 गुने 5 से गुना कर दीजिए, तो 3600 इज द राइट आंसर। चलिए समझ में आया ना, बढ़िया कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ले सकते हैं, और बिहार बोर्ड 2018 का क्वेश्चन था तो थोड़ा बढ़िया से डिस्कस करवा दिए, थोड़ा बढ़िया से हम लोग डिस्कस करवा दिए। याद रखिएगा मेरे बच्चे, विच ऑप्शंस आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि इसे ऑप्शन नंबर डी क्यों हुआ। सबसे पहला टास्क सबसे फर्स्ट टास्क क्या करेंगे सर, सबसे पहला जो टास्क है बेटा आपको एलसीएम कर लेना है। एलसीएम कर लिए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से, तो 16, 20 जिस संख्या से बोलेगा उसका एलसीएम कर लो। 16, 20, 24 का हम एलसीएम कर लेते हैं, इनका हम एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम कर लिए, एलसीएम करने के बाद मेरे को 240 आया। अब 240 है, अभी भाई ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो 4 ऑप्शन में देखेंगे कौन परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 240 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, तो 240 को हटा दो। 2400 नहीं होता है, हटा दो। 1600 होता है 40 का, 4 चौके 16, और 36 होता है किसका भाई 6 60 का। यही दो को लेके चेक करना, अगर 1600 240 से कैंसिल हो जाता है
तो भाई सही है, यही इसका पूर्ण वर्ग होगा। किसके अनुसार? इस संख्या के अनुसार, क्योंकि इसका एलसीएम 240 है तो 240 से कटना चाहिए। तो 240 से कटा ही नहीं 1600, तो 1600 तो होगा ही नहीं। पर 3600 कट गया, 3600 पूर्ण रूप से कट गया 15 बारे में। तो हम देख रहे हैं कि भाई 3600 इज द राइट आंसर। एग्जैक्टली ना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का। सेकंड मेथड में बात करते हैं भैया। सेकंड मेथड में क्या था? एलसीएम कितना आया? एलसीएम का 240 आया। तो भाई एलसीएम में देखेंगे नंबर्स, नंबर्स कितना भाई पेयर में है? दो 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 बार है, फिर दो दो बार है, ठीक है। तीन एक ही बार है तो इसको दो बार बनाइए, तो एक 3 से गुना कर देंगे। 5 एक ही बार है जिसको दो बार बनाइए, एक और 5 से गुना कर देंगे। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या 3600 आ गया आंसर। चलिए समझ में आया ना बेटा? किसी बच्चों को दिक्कत? अगर कटाए हैं तो देखिए 1600 बटा में बेटा 240 है तो 1 0 कट गया, नीचे 24 ऊपर 160। 12 से काटिए, छोड़िए 12 से मत काटिए, आप 4 से काटिए। 4 छके 24 और 4 चौके 16, 40 ऊपर 6 नीचे। फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 20, तो 20/3। तो ये तो बेटा फ्रैक्शन में आ गया ना, ये तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं है। ये तो नहीं कटा, पूरा पूर्ण रूप से नहीं कटा, नहीं कटा तो पूर्ण वर्ग नहीं है, कट गया तो पूर्ण वर्ग है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया जाए। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। इनके लसो और मसो को जोड़ दिया है भाई 600। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। शानदार शानदार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है रे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए ठीक ना, मतलब बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इनके महत्तम समापवर्त का 14 गुना है। देखिए स्पेस नहीं है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सभी बच्चे जरा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इनके महत्तम 14 गुना है। माना कि मौसा कितना भाई, यार रुक जाना जरा, एक मिनट रुकिएगा बच्चे। क्या मानते हैं कि जो आपका मौसा है, मौसा ये एक्स है, यही ना? और लौसा कितना आया? 14 गुना है, तो 14 से गुना कर दो। अब क्या दिया हुआ है? इनके लौसा मौसा का जोड़, तो मौसा और प्लस में लौसा, इनका कितना दिया हुआ जोड़? कितना दिया भाई? 600। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में भैया, ये क्वेश्चन में मौसा और प्लस लौसा जो है 600 के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया है, ये हम नहीं बोले हैं, याद रखिएगा, हमको मत बोलिएगा। तो भैया एक्स हो गया प्लस 14x इजिकल टू 600, 15x बराबर 600। एक्स का मान 600 और बटे में 15, 15 चौके 60। एक्स का मान भैया 40, एक्स का मान 40। चलिए एक्स का मान 40 आ गया। पहले यहां तक आपको समझा देते हैं। बता रहा था कि भाई दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। मान के चले हम लघुत्तम महत्तम समपवर्त है, तो महत्तम समपवर्तक जो है भाई एक्स है, नहीं पता है, तो लौसा कितना होगा? इसका 14 गुना होगा। अगर मौसा है 5 तो लौसा होगा 70, कह के हम 14 गुना ज्यादा हैं। अगर हम लौसा हैं तो आप मौसा हैं, तो आप एक्स हैं, हम आपसे 14 गुना ज्यादा हैं। आपका मान 5 तब मेरा मान 70। फिर कह रहा है लौसा मौसा का जोड़ 600 दिया है, तो लौसा मौसा प्लस लौसा 600, तो एक्स प्लस 14x इजिकल टू 600। सोल्व किए, एक्स का मान आ गया 40। अब बात को समझिएगा क्या करना है। क्वेश्चन में क्वेश्चन बन गया है, अब देखिएगा ध्यान से, ध्यान से बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट कर रहा है यदि एक संख्या 280 तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक्स का मान आ गया ना भाई, एक्स का मान आ गया, तो अच्छा सबसे पहले मौसा निकाल लो। तो यहां से मौसा आ गया,
मौसा आ गया आपका कितना 40, तो लौसा कितना होगा, कितना है भाई 14 × 40, 560। चलिए, तो हम लोग लौसा और मौसा निकाल लिए कि भाई मौसा 40 आया निकालने के सोल्व करने के बाद, तो मौसा 40 आया, तो हम क्या कह सकते हैं मौसा 40 आया तो कि सर लौसा जो होगा 14 × 40 560 आएगा। अब ये आ गया, अब देखिए क्या कर रहा है, यदि एक संख्या, तो यहां से लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि वी नो डेट या ध्यान समझिएगा, हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं सर, लौसा गुने मौसा अभी बताए है ना, या मौसा गुने लौसा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फर्स्ट पहली संख्या फर्स्ट पहला नंबर गुना दूसरी संख्या, फर्स्ट गुना सेकंड, है ना। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, लौसा गुने मौसा इसके बराबर होता है। ये चीज हम जानते हैं ऑलरेडी, वी नो डेट में लिखे हैं। वी नो डाब्लू के टी मतलब भैया, डाब्लू के टी का मतलब होता है, डाब्लू मतलब वी हम लोग, के मतलब नो मतलब जानते हैं, डेट मतलब हैं जानते हैं कि, डेट मतलब कि, वी नो डेट मतलब जानते हैं कि। तो लौसा कितना है भाई 560 गुने मौसा कितना है 40। क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या 280, चलिए पहली संख्या को 280 मान लिए, दूसरी संख्या नहीं पता है, सेकंड नंबर नहीं पता है, तो सेकंड वाला नंबर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 560 गुने 40/280। कौन कौन कैंसिल हुआ सर, 0 से 0 कैंसिल, फिर कितना बार में कटा, कितना बार में कटा सर, ये 7 बार में कटा, और 7 से अगर भाग लगा देते हैं तो ये 7 इससे 8 बार में मतलब 80 आया। तो जो सेकंड वाली नंबर है, जो दूसरी संख्या है, ऐसे बोलिएगा बेटा, दूसरी संख्या लोग बोलते हैं दूसरी संख्या, दूसरी सेकंड वाला जो नंबर है कितना आया 80 आया, ये बोलेंगे। या फिर आप दूसरी संख्या 80 बोल सकते हैं कि जो दूसरी संख्या आया है वो आपका 80 के बराबर आया है, कोई बड़ी चीजें नहीं है इसमें, है ना। चलिए, तो ये जो सेकंड लिखे हैं, सेकंड क्या है भाई, लौसा गुने मौसा, यहां समझना, लौसा गुने मौसा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहला संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या 280 है तो दूसरी संख्या कितनी हुई, दूसरी संख्या को तो भाई सेकंड बोले है ना। यहाँ पर देखो यार ध्यान से, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना यार, दूसरी संख्या इसको सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट गुना सेकंड, फर्स्ट गुना सेकंड, सेकंड नहीं पता है, सेकंड निकाले 80 आ गया। कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या सभी मेरे बच्चों को समझ में आया क्या, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। बताइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, तो हम बढ़िया से यार सोल्व करके बताएं बच्चों को, ताकि मेरे प्यारे भाइयों सभी बच्चों को बढ़िया से समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन को उड़ा दिया जाए, है ना। जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी नहीं होगा भाई, हम कहे ना यार 8-9 क्वेश्चन ही डिस्कस करवाएंगे, 8-9 क्वेश्चन ही डिस्कस करवाएंगे, पर अच्छा से डिस्कस करवाएंगे, मन से डिस्कस करवाएंगे, ताकि मेरे बच्चे, जो भी बच्चे देख रहे होंगे ना, उम्मीद के साथ आशीष पब्लिकेशन पर भरोसा करके आप देख रहे होंगे, तो भाई आपको बेहतर कंटेंट समझ में आएगा, बेहतर तरीका समझ में आएगा, बेहतर अप्रोच समझ में आएगा। चलिए, अगर समझ में आया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप कल की क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। अभी बहुत क्वेश्चन मिलेगा इस पर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ये है कि इसका भाई निकालना है आपको, महत्तम समापवर्त तक निकालना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में भी आपका अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाए, ठीक ना। भाई हम बोले हैं कि भाई 4 से 5 लेक्चर आएगा अभी, ठीक ना, अभी हड़बड़ाना नहीं है, 4 से 5 लेक्चर अभी आपको मिल सकता है। बात समझ में आई क्या। चलिए, तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा मेरे भाई, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आप जाइएगा, जाकर के वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ बताते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में ही धुरंधर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे भाई।